हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी ओटीआर के बारे में। ठीक है। जो ये ओटीआर है ना, और इसमें ओटीआर में क्या करना है क्या नहीं करना वो कंप्लीट मैं एसएससी की साइट पे खोल के आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा। आधार वगैरह का क्या लफड़ा है, इन्होंने बोला है कि आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जो एसएससी ने नोटिस डाला है ना अपना, उस नोटिस में डाला है। और आपको अपने मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करने हैं, क्या नहीं करने, लास्ट डेट कब तक की है, तो मैं कंप्लीट पूरा बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊँ आपको ओटीआर का क्या है। तो ये ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है। और ये हुआ क्या था कि लास्ट ईयर 2024 में एसएससी ने अपनी साइट चेंज की थी। एसएससी की पहले साइट थी ssc.nic.in, और 2024 में एसएससी ने अपनी साइट चेंज करी थी ssc.gov.in। तो जितने भी बच्चे ssc.nic.in पे इन्होंने अपनी यूँ मान लो कि आईडी बना रखी थी। ठीक है। जैसे आप अपना अकाउंट बनाते हैं इंस्टा वगैरह पे, ऐसे आपके एसएससी की वेबसाइट पे आईडी बनानी पड़ेगी। और उसके बाद ही आप कोई भी जो फॉर्म है ना, एग्जाम फॉर्म, वो फिल कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हो रखा था, तो उन्होंने एसएससी ने बोला कि एसएससी डॉट ये वाली साइट है NIC.in, ये हमारी कैंसिल है। अब आपको एसएससी जो .gov.in है ना, इसके ऊपर ही आपको अपना सारा सब कुछ है रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन को लास्ट ईयर 2024 में एसएससी ने नोटिस डाल के बोला था ओटीआर करना है, कि आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर करेंगे तो उसके बाद ही आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर पाएंगे, और एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर पाएंगे तो ही नौकरी ले पाएंगे। तो ये इन्होंने बोला था। तो 2024 में बच्चों ने ओटीआर कर लिया था। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2024 में जिन्होंने एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है। जैसे मान लो कोई 12th पास करके आए, किसी ग्रेजुएशन हुई है, तो उन्होंने 2024 में एग्ज़ाम नहीं दिया। तो उन्होंने एग्ज़ाम कब दिया है, अब वो 2025 में एग्ज़ाम देंगे डायरेक्ट, किस 2025 में। तो उन्होंने आज तक कोई फॉर्म फिल नहीं किया, तो उनके लिए ओटीआर। ठीक है। तो क्लियर शब्दों में बताऊं तो ओटीआर किसके लिए, देखो ओटीआर की बात करें तो ये उनके लिए जिन्होंने आज तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है एसएससी का। एसएससी का आज तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिनको उन्होंने आज तक ssc.gov.in पे आज तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है। जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए है। ठीक है। जिन जो 2024 में या 2024 या 2025 में, मान लो कि आप 2024 के बाद से कोई भी एक एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए ओटीआर कुछ नहीं है। उनके लिए ओटीआर का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनके लिए ओटीआर। उनके लिए ओटीआर बेकार है। ओटीआर उनके बस इस काम में आएगा, उनको अगर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, कि आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं। ठीक है। तो आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने तो वो कर सकते हैं, जीमेल अपडेट करनी वो कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बारे में कुछ अपडेट करना है वो कर सकते हैं। और ये जो अपडेट करने की और ओटीआर आपको रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट तारीख है 31 मई। ठीक है। तो ओटीआर समझ में क्या आ गया ना आपको, कि जो पहली बार एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, जिन्होंने आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, उनके लिए ये ओटीआर है। ये ओटीआर सिर्फ उनके लिए। मैं आपको एसएससी की साइट पे ले जाके दिखा देता हूँ, देखो ये। तो ये एसएससी की साइट है, देखो gov.in, मैं दिखाता हूँ। ये gov.in, ssc.gov.in, पहले ये मतलब ये साइट है, पहले nic.in के नाम से था। अब यहाँ पे वो करना क्या है कि लॉगिन और रजिस्टर पे जाएंगे ना, तो ये दिखा रहा है, ये यहाँ पे देखो, ये है न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, जो ये ऑप्शन आ रहा है ना रजिस्टर नाउ का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, ये खुलता है, देखो ये आ गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है। ये जो आ रहा है ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये है ओटीआर। ये एसएससी कह रही है कि आपको ये ओटीआर करना है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेंगी, आपका नेम, कॉन्टैक्ट वगैरह, फिर पासवर्ड क्रिएट करनी पड़ेगा, फिर आपका एड्रेस वगैरह, एजुकेशन आएगा, और लास्ट में आपका डिक्लेरेशन कि हाँ भाई आई एक्सेप्ट, और ये जो डिटेल मैंने भरी है ये सही है, और ऐसे ऐसे कंप्लीट एक्सेप्ट करना होगा। तो ये ओटीआर है। तो ये ओटीआर करना है सिर्फ न्यू यूजर्स को, न्यू स्टूडेंट्स को, जिन्होंने आज तक एक भी एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया है और वेब एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए अगर उन्होंने 31 मई तक ये नहीं किया है तो वो सीजीएल वाले एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, एसएससी के साल एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जब उनका अकाउंट नहीं होगा तो नहीं दे पाएंगे। तो ये काम करना ज़रूरी है। अब किसी को अपनी अगर इन्फॉर्मेशन भी अपडेट करनी है, जैसे यहाँ पे ना कॉन्टैक्ट वगैरह, ये जैसे मैंने 2024 में अकाउंट बनाया, अब मेरे को पता कि भाई मेरे मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो वो भी आप अभी 31 मई तक कर सकते हैं। ठीक है। आप देखो कैसे क्या करना है इसमें, कंटिन्यू जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल भरेंगे, फिर आपको पूरा सेलेक्ट करना है, सब कुछ करना है, और ऐसे आपको ये पूरा ओटीआर करना है। अब इसमें देखो जो आधार वाली बात है, जो एसएससी कह रहा है, वो आधार वाली बात क्या है उसको आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पे है, डू यू हैव ए आधार कार्ड। तो आधार कार्ड सबके पास है।
अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड को यस करेंगे, ठीक है, आपको यस वाला ऑप्शन चूज करना है। जो भी ओटीआर कर रहे हैं नए बच्चे, उसको आधार को यस करना है। यही है आधार ऑथेंटिकेशन, जो एसएससी कह रहा है ना कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। ये वही आधार ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे आधार करना है, यस। जैसे यस करेंगे आपके आधार कार्ड के नंबर मांगे जाएंगे, फिर दोबारा नंबर भरना है, सबमिट करना है। जो यहाँ पे नो कर रहा है उसको फिर यहाँ पे दूसरी आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, दूसरी आईडी सेलेक्ट करके फिर उसको उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी और फिर उसको सबमिट करना पड़ेगा। ये एसएससी ने इस बार निकाला है कि जो आधार यहाँ पे नंबर डालेंगे तो आधार कार्ड से क्या होता है कि आधार कार्ड में आपके बायोमेट्रिक लिंक होते हैं, आपके सारे फिंगरप्रिंट ना आधार कार्ड में लिंक होते हैं। तो इसी बायोमेट्रिक को ये जब एसएससी वाले जब सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरीफाई कराएंगे। तो इसलिए इन्होंने ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं बोला है, इसको मतलब 100% ये वाली चीज़ नहीं आई है, लेकिन इन्होंने कहा है ना आधार ऑथेंटिकेशन करवाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड यस करना है और फिर ये करना है। ठीक है, देखो ये जैसे यहाँ पे आता है आधार कार्ड, जैसे आप इसको यस कर देंगे तो यस कर देंगे तो देखो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड हट गया। नो करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है कि आपको कौन सी आईडी है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यस करना है। ठीक है, और अगर कोई वैसे स्टूडेंट है जिनका नहीं मतलब पहले से आईडी बनी हुई है तो वह यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही अपनी आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद आपका ओपन हो जाएगा, और ओपन अकाउंट होने के बाद वहाँ से अपने मोबाइल नंबर और एडिट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एडिट करने का आपको वहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा कंप्लीट। तो ठीक है, ये वीडियो में आपको ओटीआर क्या है ये सब कुछ समझ में आ गया कि ओटीआर क्या है, ओटीआर क्या है, आधार का क्या काम है। और न्यू, ये सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। ओल्ड के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह ये सब अपडेट कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 31 मई है, उसके बाद आप ये कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा कोई भी काम। ठीक, तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी आपके प्रॉपर। तो आज की इस वीडियो में ये, अगर आपका कोई भी डाउट बचता है रहता है कि ये कैसे करें या इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसको सोल्व कर दूंगा, या तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, और रिप्लाई में नहीं हो पाएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि ये चीज़ ऐसे करनी है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।